सबको मेरी आवाज आ रही है? जोर से आ रही है? तो एक बार फिर से जयकारा लगा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, अपनी बात रखने की शुरुआत करूं इससे पहले जो संत सानिध्य हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद जी ब्रह्मचारी जी, उनका आशीर्वाद इस मंच पर प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अजीत महापात्रा जी, खूब सारी बातें उन्होंने कही और आप लोगों ने बहुत तन्मयता से उसे सुना, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और तमाम श्रोता और मारा उदयपुर रा लोग, मारा भूमि रा लोग, मारा घरा रा लोग, आप सब नो लाड़ है जो मैं इस पर इतराई हुई हूँ। यो आपकी मोहब्बत है कि मैं इस तरह उड़ रही हूँ और यो आपको विश्वास है कि मैं अठे विराट हिंदू सम्मेलन में भागीदारी निभाई रही हूँ। हमारे प्रश्न सबरा मन में आ सके, हमारा मन में भी है, आप सबरा मन में भी रही सके कि यो है तो विराट हिंदू सम्मेलन, मुंह ठहरी मुसलमान, अठे मारो कई काम, मुंह अठे कई कर रही हूं, तो मुझे आपने बताई हूं और एकदम ईमानदारी रा साथे आपने समक्ष और आपरा सामने ये बात कही रही हूं। मारी मेवाड़ी आपरा जतरी हाउ तो नहीं है, और जतरी भी है आपरी है, रक्त तो मेवाड़ वो ही है, ये छोरी तो मेवाड़ ही है। जय। तो भाई जब मुझे कहा गया विराट हिंदू सम्मेलन का आपको हिस्सा बनना है, तो मैं भी आईने के सामने जाके खड़ी हो गई और ये सवाल अपने आप से पूछने लगी, रूबिका लियाकत, विराट हिंदू सम्मेलन में क्या करोगी? क्या कहोगी? तुम तो मुसलमान हो, कलमा को हो, रोजे भी रखती हो, घर में कुरान ख्वानी भी करवाती हो, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ती हो, तो उनके बीच में जाकर क्या करोगे? तो दिल में और दिमाग में एक जवाब आया कि हिंदू कौन है? हिंदू हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक आदमी है। हिंदू क्या है? हिंदू सहिष्णु है। हिंदू कौन है? हिंदू समावेशी है। हिंदू कौन है? जो हर एक सिचुएशन में, हर तरह के हालात में कण कण को पूज जाए, उफ तक ना करे, वो हिंदू है। वो सहिष्णु है और फिर कह रही हूं वो समावेशी है। और अगर कोई मुझे ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर मैं कहूंगी तुम झूठ कहते हो, इसलिए क्योंकि विराट हिंदू सम्मेलन में अगर मुझे पुकार कर, मुझे बुलाकर इतनी इज्जत सौंपी जा रही है, तो इसके माने क्या है? जो मां के चरणों में बलिदान अपना दे दे मुस्कुराते हुए, वो हिंदू है। जो भारत माता को सबसे
अग्रणी रखे। दुनिया से पूछो, दुनिया के किसी भी देश, किसी भी मुल्क से पूछो कि तुम कहां रहते हो, तो कहेगा अमेरिका में रहता हूं, तो कहेगा कनाडा में रहता हूं, तो कहेगा फला देश में रहता हूं। भारतीय से पूछो तो कहेगा मैं मां भारती की कोख में रहता हूं। अब इस बात पर मैं घमंड ना करूं, इस बात पर मैं फक्र ना करूं और इस बात पर मैं थोड़ा सा संकोच कर जाऊं कि नहीं, किसी सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनना क्योंकि यहां धर्म की बात होगी। अरे धर्म क्या है? भारत माता की रक्षा अगर धर्म है तो ये धर्म हर किसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं नमाज पढ़ती हूं, मैं रोजे रखती हूं, मैं इस्लाम का परचम लहराती हूं, लेकिन कहां ये काम करती हूं? मेरी मां की कोख में। भारत माता इस जमीन पर, इस धरा पर, इस वसुंधरा पर और जिस धर्म को मैं मानती हूं, कल को अगर मुझ पे किसी तरह की कोई दुविधा आ जाए, मान लीजिए अभी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि मैं यहां से गिर पड़ूं या किसी तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या कोई बड़ा अटैक मुझ पर हो जाए, तो मुझे सऊदी अरब से कोई मेरा कलमा को भाई बचाने आएगा कि यहां बगल में बैठा मेरा हिंदू भाई मुझे सहारा देने के लिए आएगा? और ये कहते हुए मुझे किसी तरह की कोई लज्जा नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई शर्म नहीं है, मुझे किसी तरह का कोई खौफ, कोई डर नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं 3 मां अपने साथ लिए चलती हूं, चौथी तो मुझ में समाई हुई है मां। मेरे 3 मां जो मेरे साथ चलते हैं। पहला, मैं मेवाड़ी हूं, मां से मेवाड़। बीच में मैं मां से महिला हूं और फिर मैं मां से मुसलमान हूं। खतरनाक कॉम्बिनेशन है, मैं बता रही हूं आपको, बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मेरे जैसी महिलाएं इस बात को समझ जाएं तो फिर कोई ना झुका सकता है ना कोई गिरा सकता है। और हम जमीन से जुड़े लोग हैं, मेवाड़ के लोग, मेवाड़ की महिलाएं खासकर, उनकी कोख में मजाक नहीं, महाराणा प्रताप पलता है। और जब वो अपनी पर आती है ना, तो रानी पद्मिनी बनती है, काली बाई बनती है, हाड़ी रानी बनती है। वो जब अपनी पर आती है तो पूरा कुनबा जमीन से लेकर आसमान तक हुंकार भरता है। तो आप अपने आप को कमतर मत समझिएगा। ये जो सर पर चुनरी ओढ़े आप आई है ना, इस चुनरी की कीमत को समझिएगा। ये पंख है, पंख आपके, और इसको जब आप फैलाएंगी तो पूरा परिवार उड़ेगा। मैं एक मां हूं। जब मां मजबूत रहती है तो परिवार मजबूत रहता है। इस बात का ध्यान रखना माता हूं। मां कभी मजबूर नहीं होती, मां मजबूत होती है। और आप मजबूत रहेंगी तो आपकी आने वाली, जो आपकी संतानें आपको देख रही है, जो आने वाले आपके अहलो अयाल है, वो आपको मजबूत देखेगी तो वो मजबूत रहेगी, क्योंकि आप जड़ हैं, आप नींव हैं किसी भी इमारत की। आप तकलीफ को ऐसे झेल जाती हैं जैसे पानी का घूंट कोई निगल जाता है। मुझे बताया गया कि कलश यात्रा थी, आप लोग 2 बजे से यहां पर मौजूद है और अब तो ठंड भी लगने लगी है। वक्त है 6:33। अब तो चूल्हा, कढ़ाई, करची, बर्तन, सुबह बच्चे की यूनिफॉर्म, अब सब याद आने लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप यहां पर डटी हुई हैं हमें सुनने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां आपके सब्र के लिए, आपकी निष्ठा के लिए।
आप लोग यहां पर लगातार इस जमीन पर बैठी रही और इंतजार करती रही कि एक एक वक्ता आए और अपनी बात कह जाए। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहती, कहने को तो बहुत कुछ है। अपनी धरा पर आई हूं, दिल कर रहा है ऐसे बात करती जाऊं जैसे बेटी मायके में आती है और अपनी माँ से चपड़ 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 सारी बातें कर जाती है। ये मेरा मायका है। तो आप सबसे मैं इतनी ही बातें करना चाहती हूं, लेकिन कुछ ही और चीजें कहकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी। आज की अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ये एहसास होने लगता है कि हिंदू को एक होने की जरूरत है। हिंदू एक है, हिंदू नेक है। लेकिन अगर कोई बाहरी शक्ति आपको तोड़ने की कोशिश करती है तो टूटिएगा नहीं। और इस बात का ख्याल भी रखना कि हर किसी को शक की नजर से देखेंगे तो जो शक्ति हमें एक होने में लगानी है, उस शक्ति को हम बर्बाद कर देंगे। शक्ति को शक में ना तुम जाया करना। इसी राणा की भूमि पर हकीम खां सूर हुए हैं, याद रखना। महाराणा प्रताप के बगल में थे, अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। इसी धरती पर ब्रिगेडियर उस्मान, मैं भारत की बात कर रही, हुए हैं। उनसे पूछा गया, उस्मान तुम तो मुसलमान हो, तुम पाकिस्तान को चुनो। उन्होंने कहा मर जाऊंगा लेकिन इस जमीन को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद 11 महीने पाकिस्तान अलग हुआ कटा और वो शहीद हुए। यहां का मुसलमान अपनी जान निछावर कर सकता है। जो मुट्ठी भर है उनकी वजह से आप बाकी सब पर शक ना करना। मैं आपको ये बात कहने आई हूं। मैं एक पीढ़ी खड़ी कर रही हूं जो आपके आगे आएगी इसी तरीके से, मुस्कुराते हुए बेखौफ कहेगी जय श्री राम। मैं ऐसी पौध तैयार कर रही हूं, ऐसी पीढ़ी तैयार कर रही हूं जो बहुत जोर से कहेगी भारत माता की जय। मैं ऐसी पौध तैयार कर रही हूं जो इस जमीन का खाएगी, इस जमीन का गाएगी और बहुत फख्र के साथ कहेगी वंदे मातरम। लेकिन आपसे यहां पर एक वादा लेकर जा रही हूं कि आप मेरे जैसे उन तमाम लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे जैसे उन तमाम लोगों को खोजेंगे, उनको गले लगाएंगे, उनका साथ देंगे। मैं फिर आपको कह रही हूं, मैं जिस कौम से आती हूं वो कौम है बहुत ईमानदार, बहुत बड़े दिल की मालिक है, बरगलाया जल्दी जाता है। लेकिन एक बार समझा दिया जाए, मोहब्बत से अगर अपना लिया जाए तो साथ नहीं छोड़ेगी, मां कसम मेवाड़ नहीं छोड़ेगी। और मैं फिर आपसे वादा करके जा रही हूं कि बहुत ताकत से और बहुत शिद्दत से मैं ये काम करूंगी ताकि आज की तारीख में हमें यहां होकर ये ना खड़ा होकर कहना पड़े कि बताइए अब आगे क्या करना है। हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस है, हमारे लिए सिर्फ एक ही चैलेंज है और वो चैलेंज है भारत को सोने की चिड़िया वापस बनाना है। हमारे लिए सिर्फ एक ही चैलेंज है, भारत को इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर मुल्क बनाना है। यहां मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, ये बात खत्म करके और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैं फिर कह रही हूं, जब विराट हिंदू सम्मेलन की बात हुई तो मेरी खाला मतलब मासी, वो वहां बैठी हुई है, आमिना उनका नाम है। मेरे पिता लियाकत अमर यहां बैठे हुए हैं। मेरी फूफी यानी बुआ, उनका नाम सबीहा है। मेरे मामा, उनका नाम अल्ताफ है। वो सब भी मुझे देख रहे थे कि विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, तुम वहां जा रही हो। तो मैंने कहा आओ तुम्हें बताती हूं विराट का मतलब क्या है, हिंदू का मतलब क्या है, और जब सम्मेलन होता है तो कैसे भारत माता की जय के नारे लगते हैं। आओ तुम भी देखो।
यहां किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं होती है, यहां सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी बनती है। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, ये पहला कोई सम्मेलन नहीं है जो मैं अटेंड कर रही हूं और इसीलिए इतराती हुई आराम से यहां पर आ गई। मुझे पता है यहां एक ही स्ट्रैटेजी बनती है और वो स्ट्रैटेजी है भारत माता को सबसे आगे कैसे रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये देश नहीं झुकना चाहिए। हमारी आन बान और शान का अगर कोई जरिया है तो वो है मां भारती, वो है भारत, वो है हिंदुस्तान। जय हिंद, जय मेवा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।